इन्हें गेम चेंजर कहें या सबसे अहम विकेट अहम समय में लेने वाला गेंदबाज कहें, इकोनॉमिकल बॉलर कहें या आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं बात यहां जसप्रीत बुमराह की तारीफ करूंगा कि वो एक ऐसे गेम चेंजर हैं जिन्होंने वाकई भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी है। टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, तीनों में अपनी उपयोगिता वो दिखाते हैं। अगर वो नहीं होते तो वाकई बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर आप WTC का फाइनल देखें तो वहां पर जसप्रीत बुमराह उपलब्ध नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से वनडे क्रिकेट याद कीजिए, जब पिछले दिनों सीरीज हुई थी श्रीलंका के खिलाफ, उसमें भी जसप्रीत बुमराह नहीं थे और उसमें भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो इससे ये जाहिर होता है कि टीम की निर्भरता उन पर जरूर है। और जिस तरीके से अब भारतीय टीम के साथ एक नए कोच जुड़ने जा रहे हैं, जुड़ गए हैं बल्कि ये कहूंगा, मॉर्ने मॉर्कल, गौतम गंभीर की पहली पसंद, क्योंकि उनके साथ वो KKR में रहे, उनके साथ वो LSG यानी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में रहे। लेकिन अब जो है दोनों की जुगलबंदी भारतीय क्रिकेट की एक नई तस्वीर बदलने जा रही है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जो जसप्रीत बुमराह है उनके साथ उनकी ट्यूनिंग कैसे बैठेगी। आमतौर पर इनकी ट्यूनिंग जो है बुमराह की बहुत ज्यादा अच्छी कोचेस के साथ बैठती नहीं है और कोचेस जो है आमतौर पर शांत हो जाते हैं। लेकिन तब बात कुछ अलग थी, तब पारस मामरे हुआ करते थे, भारत अरुण हुआ करते थे। लेकिन अब दोनों को रिप्लेस कर दिया है, दोनों की जगह पर मॉर्ने मॉर्कल ने, जो मेरे ख्याल से डंकन फ्लेचर जो फुल फ्लेच कोच हुआ करते थे भारतीय क्रिकेट टीम के, उनके बाद ये लंबे समय के बाद कोई ओवरसीज कोच आया है जो अब गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाएगा, बॉलिंग कोच की भूमिका निभाएगा। और आमतौर पर अभी तक तो ये होता था कि बुमराह जो है कई बार कोचेस को मना कर देते थे कि आप शांत रहें, मैं अपने तरीके से करूंगा। और जब वो ज्यादा इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं होती या होती भी है तो वो उनको मना कर देते हैं कि अपनी राय अपने पास रखें और वो अपने तरीके से चलते हैं। लेकिन अब मॉर्ने मॉर्कल को अब ये भरोसा दिलाना होगा। यही कुछ चिंताएं जो है ना उनके बड़े भाई जो है मॉर्ने मॉर्कल के, LB मॉर्कल, उनको ये चिंताएं सता रही हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले तो उनके जो भाई हैं मॉर्ने मॉर्कल भारतीय टीम के खिलाड़ियों का, खासकर गेंदबाजों का, सबका दिल जीते, पूरी टीम का दिल जीते, ये उनका पहला प्रयास होना चाहिए। और दूसरा प्रयास उनका ये होना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह के साथ उनकी ट्यूनिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो जसप्रीत बुमराह की इस आदत से वाकिफ हैं कि वो कोचेस को कई बार बेवजह हस्तक्षेप नहीं करने देते, इंटरफेयर नहीं करने देते अपने काम में। लेकिन अब यहां पर जिस तरह से उनका अंदाज है मॉर्ने मॉर्कल का या बुमराह का, दोनों में जब तक ट्यूनिंग नहीं बनेगी, दोनों के बीच में जब तक सामंजस्य नहीं बनेगा, तब तक स्थितियां जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उनको ये भरोसा, LB मॉर्कल का कहना है कि ये भरोसा जरूर दिलाना होगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और शायद मेरे इनपुट से आप और भी अच्छा करने लगे। ये बात अगर उन्होंने कन्विंस कर ली तो निश्चित तौर पर इसमें मॉर्ने मॉर्कल का भी भला होगा, टीम इंडिया का भी भला होगा और जसप्रीत बुमराह को भी कुछ हद तक इसमें फायदा मिल सकता है। तो बुमराह जो है अपने आप में मानना होगा कि अपने फन के फनकार हैं और यहां पर एक अच्छी ट्यूनिंग से वो भारत के लिए बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं मॉर्ने मॉर्कल की मदद से। और वहीं जो LB मॉर्कल ये भी कहते हैं कि अब क्रिकेट बदल रहा है, पिछले 10-15 साल में क्रिकेट इस कदर बदला है कि जो युवा खिलाड़ी हैं, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, बहुत जल्दी इंजरी के शिकार हो जाते हैं, क्रिकेट उनका खत्म हो जाता है। उनको अपनी तकनीक पर ध्यान देना होगा, टेक्निकली जितने वो साउंड होंगे उतना वो जो है इंजरी से बच सकते हैं, ये LB मॉर्कल का कहना है। तो उनका कहना है कि इन सब चीजों पर मॉर्ने मॉर्कल बहुत काम करने वाले हैं और ये भारतीय टीम के लिए भी अच्छा रहेगा, मॉर्ने मॉर्कल के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है, पहला पार्ट जो है वो उनको पढ़ना ही होगा अच्छे तरीके से, और वो पहला पार्ट है भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्यूनिंग बिठाना, क्योंकि सभी स्टार खिलाड़ी हैं, इनके साथ ट्यूनिंग बिठाएं, उनका दिल जीतें, भरोसा जीतें और उसके बाद जो है जसप्रीत बुमराह के साथ अच्छी ट्यूनिंग से भारतीय टीम के साथ मिलकर काम करें और उसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।